नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जो बात करने जा रहे हैं, बात करने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जरा देखिए, ये तस्वीर को गौर से देखिए। क्या है ये तस्वीर? एक व्यक्ति खड़े हैं जिनके पीछे में राष्ट्रपति भवन है। जी हाँ, वो व्यक्ति कौन है उसको इसके पहले इनका परिचय देता है। ये बुद्धिनाथ मिश्र जी हैं और ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ओएनजीसी में जो हमें जानकारी है कि बड़े अधिकारी थे, रिटायर्ड हो गए हैं। और इन्हें मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में इनको इनवाइट थे, निमंत्रण दिया गया था। उसी कार्यक्रम में ये शामिल हुए हैं। ये तस्वीर उसी शपथ ग्रहण समारोह का है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में किसी व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है तो वो व्यक्ति कितने हाई प्रोफाइल हो सकते हैं, या फिर कहीं न कहीं कुछ ऐसे रिश्ते रहे होंगे। चलिए अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। जरा इस तस्वीर को भी गौर से देखिए। ये तस्वीर है एक कार्यक्रम का, मिथिला या यूँ कहें मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल, जो हाल ही में मड आइलैंड, मुंबई में जो है मड आइलैंड, वहाँ पर बुलाया गया था। उस कार्यक्रम की उद्घाटन समारोह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और ज़रा उस तस्वीर को गौर से देखिए कि उसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं। पहली तस्वीर वाली जो व्यक्ति थे, है वही व्यक्ति है ना, बुद्धिनाथ मिश्र जी। कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। तो इस फेस्टिवल का उद्घाटन बुद्धिनाथ मिश्र जी कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़िए, एक और तस्वीर देखिए। एक फेसबुक प्रोफाइल हम आपको दिखा रहे हैं। ज़रा गौर से देखिए उस प्रोफाइल को। उस प्रोफाइल पर लिखा हुआ है मिथिला का राष्ट्रगान। मतलब थोड़ा अचंभित होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रगान तो हमारा जनगण मन है। मिथिला का राष्ट्रगान लिखने का मतलब क्या है? तो जरा इस प्रोफाइल पर देखिए और सुनिए कि मिथिला का राष्ट्रगान का मतलब क्या है। पहले राष्ट्रगान आप सुन लीजिए। जय जय भैरवी असुर भयानी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया हे गोसाउनी अनुगति गति तू असुर भयानी बासर रैन सवासन शोभित बासर रैन सवासन शोभित चरण चंद्र मणि जुदूरा कतौ के दैत्य मुख में। तो आपने राष्ट्रगान सुना। इसको लेकर इनके फेसबुक पर कई तरह की प्रतिक्रिया भी आई कि इस एक देश में ये दो देश की बात कैसे हो रही है। राष्ट्रगान तो एक ही है। तो उस पर जिस व्यक्ति का ये फेसबुक प्रोफाइल है, उसने क्या प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, अब हम लोग अलग राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मतलब बुद्धिनाथ मिश्र जी जिस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसका वो उद्घाटन किए, उस कार्यक्रम के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, जरा इसको समझने की जरूरत है। कि वहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, सब कुछ सामने वही दिख रहा है, लेकिन बात अलग मिथिला देश की हो रही है। और उस देश का राष्ट्रगान क्या होगा वो भी उस फेस्टिवल में तय हो गया। हालांकि मिथिलांचल में देवी माँ का ये गीत है, लेकिन इसको इन्होंने राष्ट्रगान घोषित कर दिया। तो यही इन लोगों के काम करने का तरीका है। फिर आप कहिएगा कि इससे क्या होने वाला है, क्या मतलब है। तो जरा इसके मतलब को समझिए। आप जिस खालिस्तान को आज देख रहे हैं, 20 साल बाद मिथिला भी आपको ऐसा दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि शुरुआत ये लोग इसी तरीके से करते हैं
कि भाई मिथिला प्रदेश की बात हो रही थी, अब मिथिला देश की बात हो गई। और देश की बात करने वाले में कौन कौन लोग हैं ये भी आप समझ लीजिए। पर्दे के पीछे में क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। और बात यहीं तक नहीं है, इस आयोजन में नेपाल के भी कई लोग शामिल हुए हैं, कई लोग यूएस और यूएसआर से ऑनलाइन जुड़कर शामिल हुए हैं। अब बताइए, ये मिथिला लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, बर्ड आइलैंड पे हो रहा है, बताइए कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कौन पैसा दिया होगा, इसका भी अंदाजा आप लगा लीजिए। लेकिन उन सब चीज़ों को भी छोड़िए, लेकिन राष्ट्रगान घोषित करना क्या दिखाता है? ये जो हमारे देश में इन दिनों छद्म राष्ट्रवाद चल रहा है ना, उस राष्ट्रवाद को कैसे मजबूती मिलेगी? खालिस्तान एक तरफ नहीं जले, मिथिलांचल नहीं जले, पूर्वांचल नहीं जले, दक्षिणांचल नहीं जले, तो फिर राष्ट्रवाद का मतलब क्या होगा? हमें ये समझाया जाएगा ना कि देखिए पंजाबी सिख लोग जो है सो अलग राष्ट्र का मांग कर रहा है, समझाया जाएगा कि देखिए पूर्वोत्तर के राज्य अलग राष्ट्र का मांग कर रहा है, देखिए अब मिथिलांचल वाला भी अलग राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, तो फिर हम सेना को लेकर आगे बढ़ेंगे, हम सैन्य शक्तियों के साथ पूछ लेंगे और आपको कहेंगे कि देखिए देश के लिए हमने क्या नहीं किया। तो यही काम करने का इनका तरीका है। और इन तरीकों को समझिए कि किस स्तर पर खेल हो रहा है। और हमें मालूम है इस खबर के चलने के बाद वो सारे पोस्ट डिलीट हो जाएंगे और कहा जाएगा कि इसका गलत मतलब लगाया जा रहा है, लेकिन मतलब राष्ट्रगान का कुछ और होता है, तो आप समझ सकते हैं। तो यही है जो आप कहते हैं ना कि एक अलग तरीके का खेल चलाने का मास्टरमाइंड ये लोग हैं, उनके काम करने का यही शैली है, इसी तरीके से वो काम करते हैं। और किस स्तर पर काम करते हैं जरा ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि हमारे आपके भावनाओं के साथ ये किस स्तर तक खेलते हैं, और वो भावना जिस स्तर तक हम लोग खेल रहे हैं कैसे बना रहे, इसके लिए क्या क्या उत्प्रेरक तत्व तो हम समाज के सामने लाएं जिससे वो भावना बरकरार रहे, छद्म राष्ट्रवाद बरकरार रहे। तो यही एक तरफ खालिस्तान, दूसरे तरफ मिथिलांचल, मतलब हम एक देश को कई टुकड़ों में बांटने की साजिश कर रहे हैं और उस साजिश के सहारे हम एक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं।